जब किसी इंसान की मौत चीको सन्नीवल की भरोसे से होती है तब समझ लीजिए कातिल बाहर का नहीं कोई अंदर का ही होता है। 16 दिसंबर की रात झारखंड जमशेदपुर जिले के पोटका गांव की सड़कों पर कोई शोर नहीं था, कोई हंगामा नहीं था, लेकिन उसी खामोशी में एक महिला की जिंदगी धीरे धीरे निकल रही थी। उस महिला का नाम था ज्योतिका हेमरन, जिसकी हाल ही में चौकीदार की नौकरी लगी थी। परिवार भी बहुत खुश था क्योंकि उनकी बेटी ने काफी मेहनत की थी। गाँव की होने के बाद भी सरकारी नौकरी करना कोई छोटी बात नहीं है। वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाती थी। वो मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती थी, इसलिए अपने परिवार का पूरी तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी। ज्योतिका अपने डेली रूटीन की तरह ड्यूटी पूरी करके शाम को अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी, लेकिन वही रास्ते में थोड़ी दूर आने के बाद उसकी हालत बदल गई, क्योंकि वही ज्योतिका का सामना हुआ गणेश माझी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, जो रिपोर्ट्स के हिसाब से ज्योतिका के साथ 9 साल से रिलेशनशिप में था। गणेश माझी 30 साल का होने के बाद भी अपनी लाइफ में काफी मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पा रहा था। उसके पास करंट टाइम में कोई नौकरी नहीं थी, वो बेरोजगार था, लेकिन वो हाल ही में वो ज्योतिका के रिएक्शन से खुश नहीं था। उसका मानना था कि ज्योतिका अब उसे इग्नोर कर रही है। ज्योतिका की नौकरी लगने के बाद उसने गणेश को टाइम देना बिल्कुल कम कर दिया था, इसलिए गणेश हमेशा ज्योतिका को नाइट ड्यूटी करने से मना करता था। वो ज्योतिका का ड्यूटी करने से बार बार रोकता था। गणेश का कहना था कि जब से ज्योतिका की नौकरी लगी है उसने मुझसे बात करना बिल्कुल कम कर दिया है, मुझे इग्नोर कर रही है। ये सब बात नोटिस कर रहा था गणेश। वो ज्योतिका को नौकरी छोड़ने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज्योतिका ने नौकरी छोड़ने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसने काफी मेहनत की थी नौकरी के लिए। अब गणेश माझी डिसाइड करता है कि मैं ज्योतिका की हत्या कर दूंगा। गणेश को उसके ऊपर शक था कि ज्योतिका का यूं बर्ताव बदलने के पीछे रीजन है। जहाँ ज्योतिका की नौकरी लगी है पोटका थाना में, वहाँ के एसएचओ मनोज कुमार के साथ उसका अफेयर है, इसलिए उसने ज्योतिका की हत्या करने का फैसला किया। ऐसे ही वो 16 दिसंबर को मौका देखकर ज्योतिका को मिलने के लिए बुलाता है। ज्योतिका वो अपनी स्कूटी लेकर आती है, तभी गणेश उसके ऊपर चाकू से हमला करना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में ज्योतिका दम तोड़ देती है और गणेश वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वहाँ के लोग जमा होते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ज्योतिका का जो बॉयफ्रेंड है वो पास ही में रहता है, वो हत्या के बाद से गायब है। फिर पुलिस उसके सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने लगती है। वहाँ से एक हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। उस लड़के गणेश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो डाली थी, जहाँ उसने खुद बताया था कि उसने क्यों ज्योतिका की हत्या की, और वो सबूत भी देता है। आप पहले उस वीडियो को देखो। उसका हम मर्डर करके आए हैं, ये रहा चाकू। क्योंकि हम लोग 9 साल तक रिलेशन में थे और वो हमको धोखा दे रही थी, जो कि पोटका थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू ने तो उसके साथ में संबंध बनाया। कल परसों 14 तारीख की रात को पता चला। मैंने सिकदी यहाँ पे वहाँ पे मर्डर किया है और मैं अभी ने वाला हूँ। मेरे घर परिवार या फिर मेरे भाई को किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना साल का रिलेशन में धोखा दे रही तो मेरे पास सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ये काम करूँ। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं वीडियो बंद कर रहा। इसके बाद गणेश खुद भी अपनी जान ले लेता है और उसकी भी बॉडी पुलिस को रिकवर हो जाती है। वीडियो में आप देख सकते हो गणेश बोल रहा है कि वहाँ के एसएचओ के साथ ज्योतिका के संबंध थे, इसलिए मैंने उसकी हत्या की। लेकिन ज्योतिका के घर वालों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ के एसएचओ का भी बयान लिया गया, उन्होंने भी कहा कि ये सब झूठी बात है। गणेश को ज्योतिका का जॉब करना ही पसंद नहीं था। लेकिन अभी भी पुलिस जाँच जारी है, पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। वहाँ के लोगों का कहना है कि मरने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। तो बस आज का केस यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ऐसे ही क्राइम केसेस देखना पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम वही बनाते हैं।